हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ 12 मार्च 2023 का व्लॉग। जब हम अपनी भाभी को होली की छुट्टियों के बाद होली के फेस्टिवल के बाद उन्हें लेने जा रहे थे और द फर्स्ट टाइम। तो ये मैं अभी अपने ही घर में हूँ एंड आई जस्ट कॉट अप एट अराउंड 3:30 एंड अराउंड 3:45 आई वेंट फॉर बेदिंग एंड ऑल दैट स्टफ। आफ्टर दैट आई मूव्ड अहेड विद ड्रेसिंग इन अ न्यू अटायर ऑफ कोर्स, जो कि ये सूट है बहुत ही प्यारा सा लाइलैक कलर का सूट है और ये मैंने ना लोकल शॉप से, लोकल मार्केट से लिया था, मेरठ के ही। आई जस्ट रियली लाइक इट, इट वाज वेरी कंफर्टेबल। देन आई मूव्ड अहेड विद माय रेगुलर स्किन केयर वेयर आई पुट gulab gel, then I put gel moisturizer and then sunscreen. And now finally to makeup, so I began with putting some foundation. I am saying some क्योंकि मैंने literally सिर्फ वहीं लगाया था जहाँ पे मुझे spots दिख रहे थे। And then I took my LA Colors का palette, and trust me guys, this palette has been very helpful। और ये ब्रश आप देख रहे होंगे मैं एक ही यूज कर रही हूँ, रीजन बीइंग क्योंकि मैं कैरी ही एक कर रही थी। होलियों की छुट्टी में मैं आई थी घर मेरठ, तो मैंने इसी से अपना फेस पैक किया क्योंकि इसमें कॉम्पैक्ट का भी ऑप्शन है। इसमें कॉम्पैक्ट भी था, इसमें ब्रॉन्जर भी है, इसमें हाइलाइटर भी है, इसमें ब्लशर भी है और मैं आई शेडो की तरफ भी इसे यूज कर लेती हूँ, इसलिए आई कैरी दिस पर्टिकुलर पैलेट। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह के 3:30-4 बजे मैं क्यों मेकअप कर रही हूँ। इट इज द ओनली रीजन वॉज मेरा लास्ट डे था जब मेरी छुट्टियां होली की खत्म होने वाली थी। एंड ऑल्दो मैं मेकअप कैरी कर रही थी ऑल दिस वाइल, बट मैंने एक भी दिन मेकअप नहीं किया इवन ऑन माई बर्थडे, जो कि 11 मार्च, इससे एक दिन पहले ही था। तो इसलिए मैंने मेकअप करना प्रेफर करा। एंड देन आई फिक्स्ड ऑल इट, बेस को मैंने फिक्स किया अपने मैक फिक्स एंड प्राइम से। देन आई मूव्ड अहेड विद मेरी ब्राउज को शेप करने से, जो कि मैंने स्विस ब्यूटी के ब्राउ पेंसिल से की। इट इज़ ऑल फ्रॉम माई वेडिंग ट्रोसो। मैंने अपने वेडिंग के टाइम पे जो भी मेकअप वैनिटी बनाई थी अपनी, ये उसी में से सब प्रोडक्ट्स हैं। देन नेक्स्ट अप इज मस्कारा। तो मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ें की थी, मैंने कुछ एक्स्ट्रा वेगेंट नहीं किया था, बट या आई डिड कमिटेड माई सेल्फ कि मैं मेकअप तो करूँगी। तो मैंने ये मस्कारा लगाया था जो कि थोड़ा ख़राब भी हो गया था, यू कैन नॉट सी इट प्रॉपरली। मैं आईलाइनर लगाने जा रही थी बट देन आई गेव अप द आइडिया। एंड देन दिस इज़ माई कीको का लिप लाइनर पेंसिल, जो मेरी बहन मेरे लिए लेकर आई थी। मैंने इसी से अपने लिप फिल्स कर लिए थे बिकॉज अल्टीमेटली ये लिपस्टिक तो हट ही जाती। एंड दैट वाज माई ब्रदर फिक्सिंग माई ईयरिंग, क्योंकि ही इज़ वेरी कंसर्न कि ऊपर नीचे क्यों जा रहा है। एंड दैट्स हिम अगेन। नाउ आई एम ऑल सेट। बस मैंने बाल कॉम करके खोल ही लिए थे क्योंकि कुछ हेयर स्टाइल बनाने का फ़ायदा नहीं था। देन आई वोर दिस कंफर्टेबल शूज़, जो कि मैंने मेरठ से ही लिए थे अगेन। और क्योंकि काफ़ी लंबी राइड होने वाली थी, आना जाना एक ही दिन में, तो आई वांट टू बी वेरी कंफर्टेबल, इसलिए मेरे कपड़े भी मैंने कुछ फिटेड नहीं कराए थे। आई लेफ्ट हिम लाइक दैट। एंड दैट्स द अंकल एंड दैट्स माय ब्रदर, जो कि ये कार को साफ कर रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग सफाई ऑफ द कार। एंड दिस इज मेरठ का हाल अभी, क्योंकि यहाँ पे मेट्रो बन रही है तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ये मेरठ का एक्सप्रेसवे है, एक्सप्रेसवे का टोल था। नाउ वी आर इन नोएडा। सो बेसिकली मैंने बहुत कंटिन्यूअस व्लॉग नहीं किया ऑब्वियसली, बिकॉज आई वॉज एंजॉइंग द व्यू मोर देन व्लॉगिंग। और ये मेरे साथ हमेशा होता है मोस्टली। ठीक है, तो ये अभी हम नोएडा पहुंच चुके हैं। ऑल दिस वाइल माई ब्रदर वॉज ड्राइविंग द कार एंड द अंकल वॉज सिटिंग बिसाइड हिम। एंड आई थिंक ये वाला जो सीन है ना, ये यमुना एक्सप्रेस वे पे चढ़ने के बाद का है। आई कुडंट कैप्चर इट, बट यहाँ पर ना क्लाउड्स इतना नीचे फ्लोट कर रहे थे ना, ऐसे लगा था कि बिल्डिंग्स फ्लोट कर रही है, बिल्डिंग्स हवा में है। And I could see it from my eyes but could not capture it on my camera, and that's my husband. यहाँ पे हम एक शिवा ढाबा पे रुके थे टू हैव समथिंग लाइक चाय और ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकौड़ा बहुत बहुत ही बेकार था। देन वी मूव्ड अहेड एंड वी रीच्ड भाभीज हाउस। हमने वहाँ पे जो भी रिचुअल्स थे वो किए। एंड जब शाम को निकलने का टाइम हुआ ना, तो भाभी की सिस्टर दे प्लेड होली विद माय ब्रदर एंड वो सिर्फ उन्हीं के साथ होली खेल रहे थे, थैंकफुली, बिकॉज मेरे कपड़े तो बहुत ही लाइट थे, तो आई वाज नॉट रियली इंटरेस्टेड। मैं तो एक तरफ जाके बाहर खड़ी हो गई थी। एंड दिस इज हिज मदर इन लॉ, उनकी सासू माँ है। तो शी वॉज वेरी कीन टू प्ले होली विद हर दमाद एंड सो वॉज हर दमाद वॉज। तो भाई ने उनके साथ भी बहुत होली खेली। और ये वो बच्ची है जो कि भाई से बचने चाह रही है, इसलिए शी ran all the way in the streets of Vrindavan and they played होली a lot। एंड में भाई को, इनफैक्ट भाभी को भी अपने कपड़े चेंज करके निकलना पड़ा क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे दोनों के ही। और कार सारी गंदी हो जाती है अगर वो लोग ऐसा नहीं करते। आप देख सकते हो
पूरा घर सुबह तक खाली मतलब साफ पड़ा था, बट हमारे निकलते के टाइम ना 1-1.5 घंटे में इसका हाथ बहुत बुरा हो गया था। लाइक बहुत अच्छे से होली खेली गई। एंड नाउ वी फाइनली हेडेड बैक टू होम। ये वृंदावन का ही एक माता जी का कुछ तो ट्रस्ट का बन रहा था, जहां तक मुझे याद है, जितना मैंने रीड किया था। तो ये वो सीन है। ये बहुत बड़ी मूर्ति थी। मैंने तो आंखों मतलब सामने से भी देखी, इसमें तो काफी छोटी दिख रही होगी। वृंदावन से निकल के हमने पलवल वाला हाईवे लिया, जो कि बहुत ही खतरनाक था ब्रो। फाइनली वी एंडेड अप एट दिस ढाबा, जिसका खाना बहुत टेस्टी था।